16 पी वग्गव प्रिय वर्ग। प्रिय क्या है? कुछ प्रिय को छोड़ देना चाहिए और जो सही प्रिय हो उसको लेना चाहिए। प्रिय और अप्रिय का भेद समझना चाहिए। अयोगे युञ्जमत्तानं योगस्मिञ्च अयोजयम् अत्थं हित्वा पियग्गाहि पिहेत्तानुयोगिनम्। अयोगे युञ्ज मत्तानम युञ्जम अत्तानम। अपने को जोड़ो अयोगे अयोग में। जो अयोग में अपने को जोड़ता है, शब्द और उसकी शैली के अनुसार अर्थ किया जाए तो यही अर्थ होगा। जो अयोग में अपने को जोड़ता है, सीधा अर्थ है जो अपने आप को सबसे अलग कर लेता है। सदगुरु श्री पूर्ण साहेब ने त्रिज्या में कहा, सबसे अपने आप को अलगाए लेना, अलग कर लेना। अयोग में अपने को जोड़ता है, योग में नहीं। अयोग का भावार्थ हुआ अनासक्ति। अयोग का शब्दार्थ है अकेलापन। जहाँ योग न हो, संबंध न हो, असंबंध। अयोगे युञ्जमत्तानम। अयोगे अयोग में, युञ्जम जोड़ना, अत्तानम अपने को अयोग में जोड़ना, असंगता में जोड़ना, किसी प्राणी पदार्थ में न जोड़ना, अकेले में जोड़ना, असंगता में जोड़ना। अयोगे युज्मन्तानम अयोगे युज्मत्तानम। जो अपने को अयोग में जोड़ता है, जो अपने को सब समय अनासक्त रखता है, योगस्मिंच अयोजयम। योग अस्मिन् च अयोजयम, यानी इस योग में अयोग करता है। योग को काट देता है, संबंध को काट देता है, अयोग में रखता है अपने को, तोड़ करके, सबसे तोड़ करके अपने आप में रहता है। अर्थम हित्वा, अर्थम हित्वा, स्वार्थ का त्याग करता है। सब प्रकार के स्वार्थ का त्याग, कहीं चिपको ना। जो शरीर के लिए आवश्यक है वह उदासीनता से लो। भोजन दवाई है केवल, उपभोग की चीज नहीं है, विलास की चीज नहीं है, दवाई है। दवाई रूप में उसको लो। वस्त्र एक पट्टी है, मलहम पट्टी, भोजन मलहम, कपड़ा पट्टी, और कहाँ है शरीर फोड़ा के लिए। अत्थम हित्वा, स्वार्थ का त्याग करो। देह के स्वार्थ में चिपके रहोगे तो असंग हो पाओगे, कैवल्य दशम पहुंच पाओगे, स्वरूप स्थिति में पहुंच पाओगे। याद होती है जब एक साधक ने कहा कि महाराज मैं तो घी रखता हूँ खूब और घी खाता रहता हूँ खूब और घी खाता रहता हूँ और दूध के बिना नहीं चलता है। सोचता हूँ साधु बनूंगा तो ये सब मिलेगा। कौन कहता है वो साधु बने? साधु बनने के तो साहब सदैव रोके हैं। साधु होना चाहिए कहा है, साधु बनना चाहिए नहीं। साधु होना चाहिए पक्का हुई के खेल। अत्थम हित्वा पियगाही, अर्थों को त्याग कर, स्वार्थों को त्याग कर जो पियगाही, पियगाही प्रियग्राही होता है, प्रिय को पकड़ता है। प्रिय है आत्मा, उसी को आगे कहते हैं पिहेत तानुयोगिनम। पिहेत अत्तानुयोगिनम। पिहेत अस्पृहेत, अस्पृहा करो, अत्तानुयोगिनो, अत्तानुयोगिनम।
जो आत्मान योगी पुरुष हैं उनकी स्पृहा करो। जो व्यक्ति अपने आप को अपने में जोड़ता है, आत्मान योगी, आत्मा में रमने वाला, ऐसे संत पुरुष की स्पृहा करो। ऐ साधकों, ऐ कल्याणार्थियों, जो लोग अयोग में अपने को जोड़ते हो, सब तरफ से अनासक्त रहते हो, योगज अस्मिन् च अयोजयम्, और योग में अयोग करते हो, संबंध तोड़ तोड़ के रहते हो, अनासक्त रहते हो, किसी प्राणी पदार्थ में मोह नहीं। अत्थम हित्वा पियग्गाही, जो देह के स्वार्थ को त्याग करके केवल गुजर बसर लेते हैं, देह के स्वार्थ में नहीं पड़ते, प्रिय ग्रहण करते हैं। प्रिय है शांत, प्रिय है आत्मस्थित, प्रिय है आत्मस्थित। पिहित तान योगिनम, ऐसे आत्मान योगी संत की स्पृहा करो, उनसे मिलने की चेष्टा करो, उनकी शरण की चेष्टा करो, उनकी शरणाधीनता की चेष्टा करो। एक गाथा में सब कुछ है। किसकी स्पृहा करो? स्पृहा, लालसा, चेष्टा, शरणागत, अधीनता, किसकी स्पृहा करो? खाने पीने की स्पृहा न करो, पहनने ओढ़ने की स्पृहा न करो, रुपये पैसे की स्पृहा न करो, सम्मान पूजा की स्पृहा न करो। जहाँ जाओ आगे बैठने पाओ, सोचो भी ना, पीछे से पीछे बैठने की चेष्टा करो, नीचे से नीचे बैठने की चेष्टा करो। तुम्हें लोग जाने ख्याल भी न रखो, न जाने तो अच्छा है। एक ही स्पृहा करो, प्रिय आत्मस्थित है, इसकी स्पृहा करो। तो जो पिगाही है, स्वार्थ को जीत करके प्रिय स्वरूप स्थित के ग्रहण करने वाले हैं, पिहेत तान योगिनम, पिहेत अत्तान योगिनम, ऐसे आत्मान योगी पुरुष जो योग में अयोग करते हैं, अपने को सदैव अयोग में जोड़ते हैं, स्वार्थ का त्याग करते हैं, शांत रूपी प्रिय को ग्रहण करते हैं, ऐसे आत्मान योगी पुरुष, आत्मा में रमने वाले, आत्मस्थ, स्वरूपस्थ, समाधिनिष्ठ, कल्याण प्राप्त संत की स्पृहा करो। उनकी शरण में रह करके कल्याण करने के लिए उत्साह करो। अयोगी योज मत्तानम योगस, अयोज मत्तानम योगस, अयोगी योज मत्तानम योगस्मंच अयोजयम, अत्थम हित्वा पियग्गाही पिहेत तानु योगिनम। आत्मान योगी की शरण लो, जो आत्मा में रमते हैं, सारे संजोगों को काट करके आत्मा में रमते हैं। सीधी बात, प्राणी पदार्थ परिस्थिति सब क्षणिक है, इनका संयोग क्षणिक है, इनका वर्तन होता है, स्मरण नहीं करना चाहिए। ये स्मरणी नहीं, वर्तनी है। वर्तन एक बर्तन होता है, बर्तन थाली कटोरा गिलासा इत्यादि, वो बर्तन है। वर्तन व्यवहार है। बर्तन के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ है व्यवहार। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव ये व्यवहार है, ये वर्तनी है। प्राणी पदार्थ परिस्थिति का प्रयोग उपयोग करना वर्तनी है, स्मरणी नहीं है। किसी प्राणी की याद करो, किसी पदार्थ की याद करो, किसी परिस्थिति की याद करो, याद करने की चीज़ ये नहीं है, वर्तनी है, वर्त लो। स्मरणी तो आत्मा है, स्मरणी तो समाधि है, स्मरणी एकाग्रता है, यानी एकाग्रता की तरफ मन लगाना चाहिए। माँ पिए समागच्छ अप्येहि कुदाचनम पियानम अदसनम दुखम अपियानंच दसनम। ऊपर जो गाथा मैंने कही है, योग दर्शन के विचारों से बिल्कुल साम्य। अथ योगानुशासनम, योग का उपदेश करने जा रहा हूँ।
योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध योग है। राजा भोज ने पतंजल महाराज की महिमा में जो कहा कि उनकी योग दर्शन की धन्यता है, जिसमें योग अयोग को योग कहा, प्रकृति पुरुष के संबंध को काट देना योग कहा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से योग का अर्थ ही वियोग कर देना। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये गीताकार भी कहते हैं। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग कर देना योग कहलाता है। जो अयोग में जोड़ता है अपने को, योग से हटता है, यानी संबंध से हटता है। स्वार्थ का त्यागी, आत्मस्थित रूपी प्रिय का ग्राही, ऐसे आत्मानुयोगी पुरुष की स्पृहा करो। माँ पिए ही समागच्छ, प्रिय के पास मत जाओ। माँ पिए ही समागच्छ, प्रिय के पास मत जाओ, प्रिय की संगत न करो। अप्रिय कुदाचनम, कदाचनम कभी भी अप्रिय की संगत भी न करो। पियानम अदसनम दुखम, प्रिय को न देखो तो दुख लगता है। और अपियानंच दसनम, और अप्रिय को देखो तो दुख लगता है। इसलिए प्रिय अप्रिय चक्कर छोड़ दो। माँ पिए समागच्छ, प्रिय के साथ न जाओ, प्रिय से न मिलो। और अप्रिय कुदाचन, कभी अप्रिय की भी संगत न करो, क्योंकि प्रिय के दर्शन कर, प्रिय की संगत करोगे और प्रेम बढ़ेगा, तो उसको न देखोगे तो पीड़ा होगी, और अप्रिय को देखोगे तो पीड़ा होगी। इसलिए प्रिय अप्रिय छोड़ो। अब व्यवहार की बात क्या है? प्रिय के साथ ही रहा जा सकता है। अर्थ है कि ऐसा प्रिय न बनाओ कि उसको देखे बिना रह न पाओ। ऐसा प्रेम नहीं करना है, वो तो मोह हो जाता है। सहज सब प्रिय हैं, उपद्रवी जो नहीं है वो सब प्रिय हैं। मनुष्यता का बर्ताव जो करते हैं वो सब प्रिय हैं। कुछ मत बनो, साधु न बनो, गुरु न बनो, महात्मा न बनो, कुछ न बनो, मनुष्य हो, मनुष्य रहो। केवल मनुष्यता की याद करो, उसमें सब कुछ है। बन बन करके सारी तकलीफ है। साधुओं में तो सबसे बड़ा भयंकर रोग यही है, भयंकर रोग यही है। साधु वेश हो गया, ब्रह्मचारी वेश भी साधु वेश ही है। अब हम बाबा हैं, अब हमारा काम क्या है? पूजवाना, लोग माने, पूजें, बस यही धंधा है, यही काम है, यही उपलब्धि है, यही धंधा है, यही काम है, यही उपलब्धि है। साधुता की यही उपलब्धि है। बाबा हैं, पूजवाएं, बड़े जहाँ जाए पूजा जाए, आगे बैठा हुआ जाए। ये भयंकर रोग है, अभिशाप है। भूल जाओ तुम साधु मनुष्य, भूल जाओ तुम साधु मनुष्य। मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य जो मननशील है। मननशील वह है जो सत सत को समझे, और सत सत को समझ गया तो असत में मोह क्यों करेगा? अपने को बनो कुछ मत, बिल्कुल साधारण अपने को मनुष्य मात्र समझो। किसी से मोह न बनाओ। इतने लोग हैं, इसी में किसी से मोह बना लो तो विकार पैदा होगा। किसी से मोह न बनाओ। इतने लोग हैं, इसी में किसी से मोह बना लो तो विकार पैदा होगा। उसके देखे बिना नहीं रह पाओगे। किसी से वैर बना लो, उसको देख करके सामने पड़ेगा तो कष्ट होगा। इसलिए मोह वैर छोड़ दो। प्रिय के साथ रहा जा सकता है, प्रिय नहीं। प्रिय कौन है? उपद्रवी जो नहीं, कायदे से है, मनुष्यता है, सब प्रिय है। उपद्रवी भी प्रिय है, उसकी भी हित कामना है, लेकिन उसकी संगत नहीं की जा सकती है, क्योंकि संगत में तकलीफ होगी, उसको हम निभा नहीं पाएंगे। माँ पिए ही समागच्छ, सीधी बात।
प्रिय के साथ न जाओ, लेकिन प्रिय के साथ ही जाना पड़ेगा, प्रिय के साथ ही रहना पड़ेगा। अप्रिय के साथ नहीं रह जाएगा। वो अप्रिय को भी रोकते, अप्रिय के साथ भी न रहो, प्रिय के साथ भी न। सीधी सी बात है, लेकिन उसका भावार्थ यह है कि ऐसा मोह न बनाओ कि उसको देखे बिना रह न पाओ। सहज सब प्रिय हैं, ममता न बनाओ, मोह न बनाओ। तस्मा पियम न कैरात पिया पायो ही पापी को, गंथा तेसम न विज्जन एसम नथ पिया पियम। तस्मा पियम न कैरात पिया पायो ही पाप को। तस्मात इसलिए, पिया न कैरात किसी को प्रिय न करो, किसी से मोह न करो, किसी से आसक्ति न बनाओ, क्योंकि पिया पायो ही पाप को। पिया पायो, प्रिय अपाय पापक होता है, पाप होता है। प्रिय अपाय, जब प्रिय अपाय हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, नहीं रहता है, तो तकलीफ होती है। प्रिय अपाय, अपेत उपेत प्रयोग होता है। अपेत दूर हो जाना, उपेत निकट आ जाना। जब प्रिय अपाय हो गया, अपेत हो गया, दूर चला गया, तो कष्ट होता है। ऐसा क्यों बनाते हो मुँह? ऐसा प्रेम क्यों करते हो? बिछुड़ गए, तकलीफ हो रही है। पिया अपायो ही पाप कहो। पी अपाय पाप लगता है, दुख लगता है। यहाँ पाप का अर्थ है दुख। पी का अपाय दुखदाई हो जाता है, प्रिय की अनुपस्थित दुखदाई हो जाती है। तस्मा पियम न कैरात पिया पायो ही पाप कहो। एक साधु कहता था, मैं गुरु जी को झिड़क करके चला आया। वो बहुत दुखी हुए तो पत्र लिखे, तो पत्र पर आंसू के बूंद उनके गिरे थे। अब महाराज मैं पत्र रखा हूँ, आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं, आंसू का बूंद पत्र पर आज भी उसका दाग है। तो आंसू बहा बहा करके उन्होंने पत्र लिखा। मैंने कहा धन्यवाद है भाई गुरु चेला दोनों को, तुम धन्य हो कि जो उनको झिड़क के चले आए, अवय धन्य हैं, इतने करुणाशील कि आंसू बहा बहा के पत्र लिखे। एक गुरु कहें एक चेला से, मैं ध्यान में बैठा था, बहुत पुरानी घटना, 50 वर्ष की होगी। बाग में ध्यान में बैठा था, अंधियारा था, पीछे वो भी आके बैठ गई एक पेड़ के नीचे। एक लड़के को ला करके कहे देखो तुम दृढ़ रहो, मेरा झोला अपने पास रखो, अब मैं तुम्हें अधिकारी बनाता हूँ अपने झोले का। खड़ाऊ तुम्हारे नहीं, मेरी खड़ाऊ तुम पहनो, मैं खड़ाऊ नहीं पहनूँ, और तुम्हें मैं सब कुछ मानूंगा, बस तुम मेरे पास रहो, मेरा चेला ठीक से बन करके रहो, जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा है, और तुम्हें कोई कुछ बोलेगा तो मैं लाठी ले सकता हूँ। कौन बोलने वाला? नए जिज्ञासा घर से आया था, तो मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर वे उठ के चले गए, तब मैं चला। मैं सोचा कि पहले चलूँगा तो जान जाएंगे, बैठे रहे तो तकलीफ होगी उनको, तो मैं बैठा रहा देर तक। वो अपना कहवा लिए तब गए। ऐसे ऐसे होते। अबे तो बहुत गिरे लोग हैं, नामधारी हैं, लेकिन जो विवेकी समझदार हैं वे भी असावधान हों तो जहाँ अनुकूलता होगी वहाँ मोह बनने लगेगा। इसलिए पूरा विवेक उदय करने की जरूरत है। सब प्रिय हैं, और कोई ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए कि जिसकी अनुपस्थिति में थोड़ा भी कष्ट हो। तस्मा पियब न कैरात, पूज्य तथागत कहते हैं, इसलिए किसी को प्रिय ऐसा न बनाओ जिससे उसके वियोग में कष्ट हो, उसको देखने में मन हो। पिया पायो ही पाप को, पी अपाय पाप होता है, प्रिय की अनुपस्थित दुखद होती है, इसलिए प्रिय किसी को न बनाओ। गंथा ते सम न विजयंत एसम नत्य पिया प्रियम एशाम नास्त प्रिया प्रियम। जिसके मन में प्रिय और अप्रिय नहीं है, गंथा तेसम न विज्जंत ग्रंथा तेसम न विद्यन्ते, उसके अंदर में ग्रंथ ही नहीं रहती। जो किसी से मोह नहीं करता, किसी से बैर नहीं करता, उसके चित्त में कोई गांठ ही नहीं है। गांठ हो तो गड़े, गांठ हो तो गड़े,
गांठ है ही नहीं। ये क्या है, मोम के खिलौने से मोह करते हो? सब मोम के खिलौने हैं। हमारा तुम्हारा सबका शरीर मोम का खिलौना है जो गल रहा, या भाप का एक गुब्बारा है, अत्यंत नश्वर है। जो कुछ दृश्यमान है सब क्षण क्षण बदलता है। विवेक रखो, मोह की कोई गुंजाइश नहीं। सीता जी लंका में अशोक वाटिका में बैठी हैं और विलाप करते हैं। हनुमान जी वहाँ पेड़ पर बैठे, वो विलाप करते हैं और कहती हैं, धन्या खलु महात्मानो मुनयः सत्य सम्मता जितात्मानो महाभागा येषां न अस्तो प्रिया प्रियो। धन्या, धन्य है, खलु निश्चय, महात्मानो महात्मा, धन्या खलु महात्मानो मुनयः जो मननशील हैं, अंतर्मुख हैं, सत्य सम्मतः सत्य में स्थित है, आत्मा में स्थित। जितात्मानो अपने आप को जिसने जीत लिया है, जितात्मानो महाभागा, ऐसे महाभाग महापुरुष, ये सामना अस्ता प्रिय प्रिय, जिनको न कुछ प्रिय है न कुछ अप्रिय। धन्य है वे मननशील महाभाग महात्मा जो जितेंद्रिय है, जो सत्य में स्थित है, जिनको प्रिय प्रिय कुछ नहीं, वे धन्य है। हम संसारी आदमी मोह करके पीड़ित हैं, ये सीता जी कहती। पियतो जायति शोको पियति जायतो भयम, पियतो विपमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयम। पीति जायते शोको, प्रेम बढ़ाओ तो शोक होगा। किसी को प्रिय मान लो तो उसके वियोग में शोक होगा। पियतो जायति भयम, और प्रिय से ही भय उत्पन्न होता है, ये प्रेम छोड़ न दे, हमारा मित्र, ऐसा न उसका मन बदल जाए। तजो जगबैर प्रेम दुखदाई, सदगुरु विशाल देव का लंबा पद है, खूब चित्रण किया। जब जब प्रेमी सामने आवे तब तब उसके मन की रक्षा की चिंता होती है। ऐसन बोलो ऐसन बरतो जिससे उसको दुख न होने पाए। सब झंझट उठा करके प्रेम को निभाने के चक्कर, वैरागवान क्यों ऐसे झंझट में पड़े? सब प्रिय हैं, सब प्रिय हो जाने पर फिर वो मोह रह ही नहीं जाता। पियतो जायति शोको पीति जायते भयम, किसी को प्रिय मानने से शोक उत्पन्न होता है। किसी के मरने पर जो माथा कूट कूट के रोते हैं, क्यों? उसके लिए रोते हैं। प्रिय माने थे कि आगे हमारी सेवा करेगा, रक्षा करेगा, लायक होगा, तब कूटते हैं मस्तक। पियतो विपमुक्तस्य, जो प्रिय से विप्रमुक्त सर्वथा मुक्त है। नत्ति शोको कुतो भयम, वहाँ शोक ही नहीं, भय कहाँ? पियतो जायति शोको पेमतो जायति शोको पेमतो जायति भयम, पेमतो विपमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयम। वहाँ प्रिय कहाँ, यहाँ प्रेम कहाँ। कहीं प्रेम करने से शोक उत्पन्न होगा, प्रेम करने से भय उत्पन्न होगा, और जिसके मन में कहीं प्रेम नहीं तो फिर क्यों भय? यहाँ उस प्रेम का खंडन नहीं है जो साहब ने कहा, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ने कहा, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसलिए शब्द अपने आप में समर्थ नहीं होता, और समर्थ है लेकिन स्थान भेद से अर्थ, और समर्थ है लेकिन स्थान भेद से अर्थ करने की जरूरत है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये व्यापक प्रेम है। और जिस प्रेम का यहाँ खंडन किया जा रहा है वो मोह है। रतिया जायति शोको रतिया जायति भयम, रतिया विपमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयम। रतिया जायति शोको, रति से आसक्ति से शोक उत्पन्न होता है, और उसी से भय उत्पन्न होता है। जहाँ आसक्ति होगी उसके वियोग का भय लगा रहेगा। रतिया विपमुत्तस्य, जो आसक्ति से सर्वथा मुक्त है, नत्ति शोको कुतो भयम, उसको शोक नहीं, भय कहाँ। इसलिए बाहर प्राणी पदार्थों का मोह छोड़ो। प्रिय है अपना आपा, सबसे आपे नीक है, जहाँ रहे सब फीक। अंतर्मुखता प्रिय है, शांत प्रिय है,
जो सोचते हो, क्या सोचते हो? क्षणिक चीज, जो आज है वो कल नहीं है, अभी है वो आगे नहीं है, उसी को सोच रहे हो। कौन विवेक है? कौन विवेक है? सोचो उसको जो स्थिर है। आत्मा स्थिर है, अपने आप स्थिर है। मैंने अभी पहले कहा था, वर्तनी और स्मरणी। व्यवहार वर्तनी है, केवल वर्तने योग्य। क्षणिक क्षणिक क्षणिक, सब क्षणिक, सब क्षणिक। बड़ी बड़ी उपलब्धियां सब क्षणिक। महा उपलब्धि जो दुनिया का बड़ा ऐश्वर्य है वो भी क्षणिक। इसलिए वो स्मरणी नहीं है। स्मरणी आत्मा है, आत्मस्थित है, जो अभेद्य किला है, अस्थाई भवन है, अचल भवन है, आत्मस्थित। वही स्मरणी है, वही स्मरणी है। और बाकी कुछ स्मरणी नहीं है। बाकी वर्तनी है, उपयोग करना, व्यवहार करना, जिसका कुछ ठिकाना नहीं। अभी है और अभी नहीं है। इसलिए अपने मन को सब तरफ से हटाओ। दृश्य का मोह छोड़ करके दृश्य का प्रेम छोड़ करके दृश्य का प्रेम छोड़ करके अपने दृष्टा में आओ, अपने आप में आओ।